नमस्ते दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने जाना था भगवान नारायण के प्रिय द्वारपाल जय और विजय को मिले श्राप की मार्मिक कहानी और कैसे उस श्राप के कारण उन्हें धरती पर असुरों के रूप में जन्म लेना पड़ा। आज हम उसी गाथा के पहले अध्याय को विस्तार से जानेंगे। एक ऐसी कहानी जो न केवल प्राचीन इतिहास की गहराइयों को छूती है बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि अहंकार का पतन निश्चित है और भक्ति की शक्ति सबसे ऊपर है। ये कहानी आज के दौर से कितनी जुड़ी है ये सुनकर आप अचंभित रह जाएंगे। ये कथा है सतयुग के आरंभ की, जब सृष्टि में धर्म और अधर्म के बीच पहला बड़ा टकराव शुरू हुआ था। ये दो भाई थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। उनका जन्म सप्त ऋषियों में सबसे सम्मानित परम तपस्वी ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी दिति से हुआ था। दिति के भीतर एक तीव्र इच्छा थी कि उनके पुत्र देवताओं से अधिक शक्तिशाली हों, और यही इच्छा उन्हें एक ऐसे मार्ग पर ले गई जहां उनके पुत्र अत्यंत बलशाली किंतु अहंकारी असुर बने। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जन्म से ही असाधारण शक्ति लेकर आए थे। उनका बल ऐसा था कि वो धरती को कंपा देता था। लेकिन इस शक्ति के साथ आया एक गहरा अंधेरा, अहंकार। बड़ा भाई हिरण्याक्ष अपनी शक्ति को और भी बढ़ाना चाहता था। उसने निर्णय लिया कि वो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करेगा। उसकी तपस्या इतनी तीव्र थी, इतनी अटल थी कि ब्रह्मांड की शक्ति भी हिल उठी। आखिरकार ब्रह्मा जी को उसके सामने प्रकट होना पड़ा। वरदान मांगते समय हिरण्याक्ष के मन में एक धूर्त विचार आया। उसने सोचा कि यदि वो प्रमुख देवताओं विष्णु, शिव या शक्तिशाली जीवों का नाम लेकर वरदान मांगेगा तो शायद उसका वरदान पूर्ण न हो पाए। अतः उसने बड़ी चालाकी से वरदान मांगा, हे पितामहा, मुझे ये वरदान दें कि मुझे ना तो स्वर्ग का कोई देवता हरा सके, ना ही कोई शक्तिशाली दानव या गंधर्व, और ना ही धरती का कोई प्रमुख जीव जैसे विशाल हाथी, बलवान सिंह या बुद्धिमान मनुष्य मेरा वध कर सके। मुझे जल में रहने वाले जीव भी ना मार सके। हिरण्याक्ष को लगा कि उसने सभी संभावनाओं को बंद कर दिया है। उसने स्वयं को अमर मान लिया। ये अहंकार, ये निश्चितता कि मुझे कोई नहीं हरा सकता, यही उसके विनाश का कारण बनी। ठीक वैसे ही जैसे आज के युग में भी जब कोई व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता, धन या पद पर इतना घमंड करने लगता है कि वो दूसरों का अनादर करने लगता है, तो प्रकृति उसे सबक सिखाने के लिए तैयार हो जाती है। वरदान प्राप्त करने के बाद हिरण्याक्ष के अंदर का अहंकार एक विकराल रूप ले लिया। उसे लगा कि वो त्रिलोक का स्वामी है। इसी मद में उसने एक ऐसा भयंकर कार्य किया जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला डाला। उसने पृथ्वी देवी का ही अपहरण कर लिया। वो पृथ्वी को उठाकर ले गया और उसे एक अज्ञात गहरे सागर में छुपा दिया। यह सागर कोई साधारण सागर नहीं था दोस्तों, ये वही गर्भोदक सागर था जिसका उल्लेख हमने पहले वीडियो में किया था। वो आदि जल जहां शेषनाग पर विराजमान होकर गर्भोदक शाही विष्णु निवास करते हैं, इसी सागर से कमल निकला था जिस पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे। जरा कल्पना कीजिए उस दृश्य की। पृथ्वी जो हमारा आधार है वो पूरी तरह से जल में समा गई। आज के जीवन से संबंध, ये कहानी आज के समय से गहरे जुड़ी है। आज भी जब कोई व्यक्ति अपनी असीमित शक्ति या लालच के कारण प्रकृति का शोषण करता है, जंगलों को काटता है या नदियों को प्रदूषित करता है, तो वह एक तरह से पृथ्वी का अपहरण ही कर रहा होता है। वो पृथ्वी को संकट में डाल रहा होता है। पृथ्वी के जल में समा जाने से स्वर्ग में हाहाकार मच गया। सभी देवताओं का बल क्षीण होने लगा क्योंकि धरती पर होने वाले हवन और यज्ञ रुक गए थे। देवता जो अपनी शक्ति इन धार्मिक कर्मों से प्राप्त करते थे, वे कमजोर और शक्तिहीन होते जा रहे थे। चारों ओर निराशा और भय का माहौल था। ठीक वैसे ही जैसे आज जब कोई बड़ी आपदा आती है तो सब कुछ थमसा जाता है। जब सभी आशाएं धूमिल हो गईं, तब सभी देवता भागते भागते ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उन्होंने ब्रह्मा जी से पृथ्वी को बचाने की प्रार्थना की। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने तुरंत अपनी आंखें बंद की और भगवान नारायण का हृदय से स्मरण किया। और तभी एक अविश्वसनीय अद्भुत घटना घटी। ब्रह्मा जी के नाक के छिद्र से एक अत्यंत सूक्ष्म अंगूठे के आकार का एक वराह यानी जंगली सुअर प्रकट हुआ। यह इतना छोटा था कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यह कोई साधारण जीव नहीं है। और देखते ही देखते वो छोटा सा वराह एक विशाल रूप लेने लगा। उसकी ऊंचाई आसमान तक बढ़ गई। उसके शरीर पर चमकती हुई आभा थी और उसके दांत ऐसे थे जैसे दो तलवारें चमक रही हों।
सभी देवताओं ने तुरंत पहचान लिया यह स्वयं भगवान विष्णु का अवतार था जो अपने भक्तों और सृष्टि की रक्षा के लिए प्रकट हुए थे। सभी ने मिलकर प्रेम और भक्ति से वराह भगवान की स्तुति की। वराह भगवान ने गर्जना की। उनकी गर्जना ने तीनों लोकों को हिला डाला। यह गर्जना इस बात का ऐलान थी कि वो धर्म की रक्षा के लिए आ चुके हैं। वराह भगवान ने बिना विलंब किए गर्भोदक सागर की ओर छलांग लगाई। उन्हें देखकर हिरण्याक्ष क्रोध से तिलमिला उठा। वो हंसते हुए वराह भगवान पर गालियों और अपशब्दों की बौछार करने लगा। उसने कहा, अरे ओ, तुम कौन हो जो मेरे राज्य में घुस आए हो? क्या तुम देवताओं के कोई जासूस हो? भाग जाओ यहां से, नहीं तो तुम्हें भयंकर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। वराह भगवान ने पहले शांति से पृथ्वी देवी को अपने शक्तिशाली सींग पर उठाकर बड़ी सावधानी से उन्हें वापस उनके सही स्थान पर स्थापित किया। पृथ्वी की मुक्ति का यह दृश्य कितना आनंददायक रहा होगा। इसके बाद वराह भगवान और हिरण्याक्ष के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध 1 या 2 दिन नहीं बल्कि कई वर्षों तक चला। यह केवल 2 शक्तियों के बीच का युद्ध नहीं था, बल्कि अहंकार और विनम्रता, अधर्म और धर्म के बीच की अंतिम लड़ाई थी। अंततः वराह भगवान ने अपनी शक्तिशाली गदा का उपयोग करके हिरण्याक्ष पर ऐसा प्रहार किया कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वो वरदान जिसके कारण वो खुद को अमर समझता था, वो भी उसे बचा ना सका। इस प्रकार पृथ्वी पुनः अपने अक्ष पर स्थापित हुई और देवताओं को उनका बल वापस प्राप्त हुआ। दोस्तों, आज की इस लंबी और भावुक कहानी में हमने देखा हिरण्याक्ष का जन्म और उसकी चालाकी भरी तपस्या से मिला अमरता का अहंकार। कैसे उस अहंकार में उसने पृथ्वी को गर्भोदक सागर में छुपाया, जिसके कारण देवता शक्तिहीन हो गए थे। ब्रह्मा जी के स्मरण से वराह भगवान का अप्रत्याशित प्राकट्य, वराह भगवान द्वारा पृथ्वी का उद्धार और अहंकारी हिरण्याक्ष का वध। लेकिन दोस्तों, ये तो केवल एक भाई की कहानी थी। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी है। इस भयानक हार और वध को देखकर हिरण्याक्ष का छोटा भाई हिरण्यकश्यप प्रतिशोध की आग में जल उठा। उसका क्रोध इतना गहरा था कि उसने मन ही मन ठान लिया कि वो भगवान नारायण से अपने भाई की मौत का बदला लेगा। उसने प्रण लिया कि वो नारायण का इस ब्रह्मांड से नामो निशान मिटा देगा। हिरण्यकश्यप का यह प्रतिशोध उसे कहां ले जाएगा? वो कौन सी तपस्या करेगा जो उसे नारायण से भी अधिक शक्तिशाली बना देगी? और क्या भगवान विष्णु को अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा और हिरण्यकश्यप के वध के लिए कोई और अद्भुत, अविश्वसनीय और अधूरा पूरा अवतार लेना पड़ेगा जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी ना की हो? अगले वीडियो में हम जानेंगे भगवान विष्णु के चौथे अवतार नृसिंह अवतार की रोमांचक कथा। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें और हां, इस अद्भुत सफर पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।